Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, Standard 9, Subject हिंदी। अब मैं 21 चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। क्रांतिकारी शेखर का बचपन के ऑथर है, राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ओके। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1987 ईस्वी में हुआ। सन 1940 में गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन चलाया था, शुरू किया था। कौन से साल में? 1940 में, 1940 में। स्वदेशी आंदोलन भी इसी का एक हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन में क्या मतलब? स्वदेश की जो चीज़ें हैं उनका त्याग करना, उनको छोड़ना, उनका उपयोग नहीं करना। स्वदेशी आंदोलन चलाया था, वो भी इसी चीज़ का एक हिस्सा था। गांधी जी ने चलाया था यह आंदोलन। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना था। जो विदेश की वस्तुएं थी उनको छोड़ने का, उनको त्याग करने का था। इस पाठ के नायक शेखर पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और इस पाठ में उसी को प्रस्तुत किया गया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। ओके, नाउ स्टार्ट। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकारक के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता और बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। कारागार मतलब जेल। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया और अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्न दूत चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने ताड़ सप्तक का भी संपादन किया। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। कब लिखा गया था ये उपन्यास? 1940 में। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन का यह जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था, है ना। शेखर का बचपन कैसे गया? शेखर के बचपन में उसके विचार कैसे थे? क्रांतिकारी विचार थे और वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी था और स्वदेशी चीज़ों का चाहक। वह स्वदेशी चीज़ों का बहुत चाहक था, पर उसने क्या करा? सब चीज़ों का परित्याग किया। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब वह नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। क्या हुआ था? उस वक्त देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसकी लहर आई हुई थी और देश भी उसके साथ साथ उसमें बह गया। मतलब देश भी उसका सहयोग देने लगा। फिर शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा कर रहा था पर वो नहीं बह पा रहा था। फिर भी उसने अपने आप को उसमें
समा दिया और तब हाथों से कहकर अपने आप को वह बहाने लगा। उस समय क्या किया उसने उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। उसके पास जितने भी विदेशी कपड़े थे वह सब उसने निकाल के रख दिए और उसके पास जो 2-4 मोटे देसी देसी कपड़े जो उसके पास थे वो वही पहनने लगा। बाहर घूमने फिर मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे कि वह बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित होते थे। जब वो क्या करता था, ऊपर जाके दोपहर में ऊपर खिड़की के पास जाता था तो उसको आसपास से ही आवाज़ सुनाई देती थी। कौन सी? गांधी का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला। ये कौन बोलते थे? ये जब उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था और सब देश के वासी यह नारा एक साथ लगाते थे कि गांधी का बोलबाला और दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित होते थे। मतलब जब वह बहुत खुश हो जाता था उसके प्राण पुलकित हो जाते थे, खुश होते थे और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता था। वह भी अपनी खिड़की से जोर जोर से बोलने लगता था। क्या बोलता था? गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। अंकुश मतलब पाबंदी थी जो निरंतर उसे कई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर घर पे थी, बाकी उसके अलावा जो भी लोग थे वो लोग सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपें लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी और उन सब में क्या करा उसने, आग लगा दी। क्या करा उसने, उसके घर में जितने भी कमरे थे और कमरों में से सब विदेशी कपड़े लेके आया और इकट्ठे किए और घर के बाहर जाके उनका ढेर किया और उसके ऊपर क्या करा उन्होंने, मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल डाल दिया और उन सब में आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल खोल कर गाने लगा। गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए। विदेशी हो गए मतलब उसकी माँ ने आके उसको चाटा लगा दिया। जलने लगे, फिर ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं, है ना। उसको क्या था, उसे यह भी ध्यान आया कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी बात करने को कहा करते थे और यह भी वह एक शेषव से अंग्रेजी बोलना चाहता था। शेषव से मतलब बचपन से, वह उसके बचपन से ही अंग्रेजी बोलना चाहता था, जानता था, पर हिंदी अभी सीख रहा था। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था वह एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ भी नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है तो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिससे मैं घृणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा, क्योंकि उसे बचपन से इंग्लिश बोलने की आदत थी। उसे घर में सही एटमॉस्फेयर मिला था, है ना। और जो उसकी आया थी वह भी ईसाई थी तो वह इंग्लिश में उससे बात करती थी और उसके जो टीचर थे वो भी इंग्लिश में ही बात करते थे, तो उसको इंग्लिश आती थी। पर उसको जब वो यह असहयोग आंदोलन में ये विदेशी चीज़ों को त्याग करने का आंदोलन
चला विदेशी चीज़ों को त्याग करने का आंदोलन, उसमें इसने अंग्रेजी को भी त्याग करने का सोचा कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, और तब वो धीरे धीरे हिंदी सीखने लगा। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रसन्नता त्यों ज्यों की यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जीवन में देखे एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ, माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकर प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसे अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ही ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। शेखर के पिता क्या कर रहे थे? दौरे पर, मतलब किसी विजिट पर एक दिन जा रहे थे और उनके साथ में शेखर था। बाकी पूरी स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र, जस्ट वेट ना, पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने हुए था, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। क्यों झिझकता था? क्योंकि वो हिंदी में बोलना चाहता था और उसके पिता ये नहीं चाहते थे कि वह हिंदी में बोले। उसके पिता ये चाहते थे कि वह अंग्रेजी में ही बात करे, इसलिए उसे झिझक होती थी। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज़ डैश डैश, डू यू गो टू स्कूल? उसने बोला, मेरा नाम यह है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? ऐसा इंग्लिश में उसने पूछा। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। अगर उसके पिता नहीं होते तो उसके मन में संदेह उठ ही रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं।
पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। घृणा से मतलब गुस्से से उसकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, पिता मतलब गुस्से में थे, क्रुद्ध स्वर मतलब गुस्से की आवाज़ में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते थे। उसके पिता क्या बोलते हैं कि तुम उसको जवाब क्यों नहीं देते इंग्लिश में, उसको पता चल जाए कि मेरा बेटा इंग्लिश जानता है। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। पिता की बात से शेखर को गुस्सा आया, वह चिढ़ गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे रेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। और ऐसा शेखर ने सुन लिया। इस चैप्टर में पूरा ओवरऑल यही बताया गया है कि शेखर पर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का बहुत भूत सवार था, उसके ऊपर बहुत भूत सवार था। शेखर ने विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिए और पास में देसी कपड़े उसके पास बहुत कम थे, तो उन्होंने बाहर घूमना भी छोड़ दिया। और दोपहर को वह घर की खिड़की के पास खड़ा हो जाता और बाहर लगाए गए नारे सुनता था और साथ साथ में वह भी नारे दोहराता था। और शेखर के मन में सब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे उसके घर में, और उन्हें स्वदेशी वस्तुओं में किसी तरह का लगाव नहीं था। इसके विपरीत शेखर को विदेशी वस्तुओं से सख्त नफरत थी। उसके घर में सभी को विदेशी वस्तुएं पसंद थी, पर शेखर को नहीं थी। लेकिन वह अपनी नफरत खुलकर प्रकट नहीं कर सकता था और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की भी उसे छूट नहीं थी। घर में उसको रेस्ट्रिक्शंस थे। घर के विदेशी वस्त्रों की उसने एक दिन होली निकाली मतलब कि सारे घर के विदेशी कपड़े निकाल दिए और घर के बाहर जब घर में कोई नहीं था तो सब कपड़ों को इकट्ठा करके और उसमें मिट्टी का तेल डालकर और उसने आग लगा दिया। बाद में इसके लिए उसकी माँ के थप्पड़ खाने पड़े। फिर शेखर के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति बहुत घृणा का भाव पैदा था। बहुत घृणा थी उसको अंग्रेजी भाषा के लिए, और वह अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ता था और उसकी पहली आया भी ईसाई थी और उसका पहला गुरु भी दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा उसको दिया करता था। और घर में भी सभी लोग अंग्रेजी बोलते थे और उसके पिता यह चाहते थे कि घर में भाइयों से अंग्रेजी में बातचीत किया करें, पर शेखर को यह पसंद नहीं था कि विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन जाए, और उसने पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। कि शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रीय भक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी। इसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था जब वो छोटा था तब। उसी ढांचे पर उसका यह नाटक उसने नया बनाया। उसमें स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी थे, और गांधी जी से प्रेरित सारी बातें मतलब कताई बुनाई और विदेशी भाषा का, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार आदि भी उसने इस नाटक में दिखाया। नाटक की प्रतिलिपि लिखकर शेखर ने उसे अपनी पुस्तकों के बीच छिपाकर रख दिया। फिर एक दिन उसके पिता जब एक दौरे पे गए तो साथ में शेखर को भी ले गए। एक दिन दौरे पर वहाँ वेटिंग रूम बाहर एक लड़का शेखर के पास आया। वह अच्छा सा सूट पहना हुआ था और अंग्रेजी टोपी लगा रखी थी उसने, और उसने अंग्रेजी में शेखर से उसका नाम पूछा। तो जब उससे अंग्रेजी में पूछा तो शेखर को उसका जवाब नहीं दिया। शेखर चुप रहा। उस लड़के ने फिर अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, पर शेखर ने घृणा से गुस्से में उसकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया, और इस पर शेखर के पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गए। शेखर की चुप्पी उसके पिता को बुरी लगी। उन्होंने गुस्से में कहा कि गुस्से में अंग्रेजी में कहा कि जवाब क्यों नहीं देते, तो वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वेटिंग रूम में आकर पिता ने शेखर से जवाब न देने का कारण पूछा और गुस्सा भी किया, और इतने में ट्रेन आ गई तो शेखर जवाब देने से बच गया। उसने उसके पिता को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि ट्रेन आ गई और वो लोग ट्रेन में चढ़ गए। फिर पिता दूसरे दिन घर में गए और उन्होंने उसकी माँ से कहा कि हमारे सब लड़के बुद्धू है, किसी के सामने इनका बोल नहीं निकलता, और ये सब शेखर ने सुन लिया और वह चुप रहा। नाउ I will take hard words. You complete in your CW. First meaning chesta,
फर्स्ट हार्ड वर्ड इज चेष्टा. नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ में कोई हार्ड वर्ड्स नहीं है. कंठो. कंठो दुश्मन, निरंतर, अतिरिक्त, प्रेरित, लैंप भी लिख सकते. हिम्मत, आह्लाद, घृणा, प्रति, अंग्रेजी, मिट्टी, अंकुश, प्रभुत्व. नाउ नेक्स्ट पेज. मातृभाषा, घृणित, आरंभ, अभ्यासो, चेष्टा, हिंदी, प्रमाणित, प्रकट, स्मृति, परिवर्तन, राष्ट्रपिता, सिद्धि, प्रत्येक, परित्याग, मनुष्य, अंतिम, दृश्य, स्वाधीन, स्थूल, सुंदर, स्याही, साहित्यिक, प्रयत्नों, सरस्वती, अपूर्व, ध्वनि, निर्माण, स्वाधीन, वेटिंग, पुत्र, उन्मुख, स्वर, अहंकार, प्रश्न, उपस्थित, मातृभाषा, सख्त, धक्का, बाध्य, प्रति, श्रद्धा, व्यक्त, राष्ट्रीय, आरंभ, प्रस्तावना, लोकतंत्र, सिद्धि, हरिश्चंद्र, इंद्रलोक, प्रतिभा, द्वारा, सूर्यास्त, प्राप्त, स्वप्न, स्याही, प्रतिलिपि, सरस्वती, चंद्रशेखर, स्वाधीन, स्टेशन, चित्र, उन्मुख, उत्तर, अंग्रेजी, मुस्कुराकर, उत्तर, गुस्ताखी, बुद्धू, संदेह, क्रुद्ध, स्वर, ट्रेन. ओके, कंप्लीट दिस हार्ड वर्ड्स. एंड शब्दार्थ. शेषव मीन्स बचपन, बोलबाला मीन्स अति प्रसिद्ध, अनुमति मतलब सहमति, अंकुश मतलब नियंत्रण और परित्याग मीन्स बहिष्कार. मुहावरे. मुंह काला होना मतलब बेइज्जती होना और घृणा मतलब नफरत, बाध्य मतलब विवश. Complete all exercise in CW. Thank you.